हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी हिमाचल। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन होंगे जिस पैटर्न पे एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम आना है असिस्टेंट मैनेजर का, उसी तरह से मैंने एक आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। दो क्वेश्चन होंगे, एक सीरीज बेस्ड होगा और एक होगा इनइक्वालिटी का। दोस्तों, बात करेंगे किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, जो इस तरह का मैंने सीरीज बेस्ड बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, वो आपको देखना है। इनइक्वालिटी का भी आएगा 3 से 4 मार्क्स का, वो भी आपको करनी है। किस तरह से, किस पैटर्न में करनी है कि 2 मिनट से भी कम समय में आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत वाइड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है एग्ज़ाम का। और जब आपको 2 आवर मिलेंगे, 2 आवर एंड शायद 30 मिनट, तो उसमें किस तरह से पूरे एग्ज़ाम को करना वो भी देखना पड़ता है। दोस्तों, व्हाट्सएप है मेरा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जैसे नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7580030176। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों, इस तरह से आपको एक सीरीज दी होगी, किसी भी नाम से हो सकती है, PQRSTU @ कुछ भी बीच में हो सकता है। ठीक है, ये अभी मैंने ABCD ली हुई है, ऊपर नीचे जैसे मर्जी करके ले लिया। अब कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, मेन प्रॉब्लम ये आ जाती है। पहला है कि विच लेटर इज 11 टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब आपके पास लेफ्ट पूछा हो तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट पूछो, एक एक लॉजिकली है, ये आपको अपने माइंड में बना के रख लेना है कि जब राइट क्वेश्चन में होगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। राइट लेफ्ट होगा तो हमें एडिशन करना है, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट होगा तो भी हमें एडिशन ही करना है। मतलब कि जब दोनों सेम होंगे तो हमें माइनस करना है। ठीक है, जब अलग अलग होंगे तो हमें प्लस करना है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो लास्ट में पूछा हो फ्रॉम के बाद, ठीक है, जैसे फ्रॉम के बाद पूछा लेफ्ट तो हमें लेफ्ट से शुरू करना है। यहाँ पे फ्रॉम के बाद राइट पूछा होता तो हमें जो सीरीज राइट से शुरू करनी थी। तो दोस्तों, क्वेश्चन बनता है विच लेटर इज 11 टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसमें क्या पूछा गया है, राइट और लेफ्ट, मतलब कि हमें दोनों प्लस करने पड़ेंगे और लेफ्ट से देखना पड़ेगा। 10th और 11 टोटल बनेंगे 21, और लेफ्ट से हमें देखना है 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सी आया 21, इसका डी आंसर होगा। देख लीजिए, डी आंसर है, मैंने बता दी। लेफ्ट सब्ट्रैक्ट राइट सब्ट्रैक्ट दोनों अलग है, लेफ्ट राइट है तो एडिशन होगा, और लास्ट फ्रॉम से देखना है। अगला क्वेश्चन है विच लेटर इज, मैं आपको बता दूं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है विच लेटर इज 13 टू द लेफ्ट और 15 लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब कि 13 से लेफ्ट देखना और 15 से लेटर से राइट से देखना, राइट हैंड। अब आपको बताया था मैंने फ्रॉम के बाद लास्ट में क्या राइट है, तो हमें ये राइट से देखना है, और दो एक लेफ्ट है और राइट है, मतलब कि हमें प्लस करना पड़ेगा। 15 और 13 होते हैं 28, और हमें ये राइट से देखना है। ठीक है, राइट से देखना है तो इसका आंसर होगा 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। वी, तो मतलब कि वी आया तो डी इसका आंसर होगा। ठीक है, डी लगाया है। आगे चलते हैं, विच लेटर इज 11 टू द लेफ्ट 10th लेटर फ्रॉम द राइट। बट लेफ्ट और राइट की बात हो रही है इसमें भी, तो मतलब कि 21 हमने राइट से देखना है। 21 राइट से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एन इसका आंसर होगा, तो मतलब कि ए इसका आंसर होगा। देख लीजिए, how many letters are in between the one which is 10th from the left and then 15 from the right and in the given series। पूछ रहा है कि जो लेफ्ट से हम करेंगे 10th तक जाएंगे, ठीक है, और राइट से हम जाएंगे 15 तक, जो बीच में बचेंगे नंबर सीरीज के, उसके मिड में कौन सा नंबर है ये हमें नहीं,
जो बीच में सीरीज बच रही है, ठीक है, यहाँ से 10th जाके और यहाँ से 15 जाके राइट से, तो जो बीच में सीरीज बच रही है उसमें टोटल कितने सीरीज नंबर बच रहे हैं ये देखते हैं। 10th यहाँ से जाएंगे, लेटर फ्रॉम द लेफ्ट से 10th जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब बी, फर्स्ट बी तक आएगा, ठीक है। फिर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इन बीच में कितने बच रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बच रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। सी इसका जो 50, मतलब कि सी आंसर होगा। 10th से हमने किया लेफ्ट, 10th हमने लेफ्ट से देखने और 15 हमने राइट से देखने, जो बीच में बचेगा वो आपका आंसर होगा। कितने बीच में बच रहे हैं ये बताना है। अगला, विच लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन द 18 लेटर फ्रॉम द राइट एंड 18 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द गिवन अल्फाबेट। बोल रहा है जो हमने यहाँ से 18 इस तरह लेफ्ट से लेने हैं, 18 हमने राइट से लेने हैं, जो बीच में बच जा रहे हैं, ठीक है, उसके मिड में कौन सा नंबर है वो हमें बताना है। देखते हैं, एक, चलो शुरू करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18, ठीक है। यहाँ से 18 देखने और यहाँ से 18 देखने हैं, जो बीच में मिड बचेगा वो हमारा बचेगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, वो हमारा बचेगा सी। एम इसका आंसर होगा, ये वाला बच जाएगा मिड में, ठीक है, ये मिड में बच जाएगा। 18 यहाँ से ले लो, 18 यहाँ से ले लो, जो बीच में जो बचेंगे उसका जो मिड बनेगा वो एम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि आपको करवा दूँ सोल्व, करवा ही देता हूँ। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ से भी बचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18, और इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मिड में जो आएगा 3 यहाँ से 3 यहाँ से एम आएगा, तो एम मैंने आपको बता दिया, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनइक्वालिटी का, ठीक है, इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन है, किस तरह से सोल्व करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको क्वेश्चन होंगे, ई तक आपको कंक्लूजन दिया होगा, किस तरह से सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यू इज लेस देन एल, लेस देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन एम, इक्वल टू के इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। अब पहला क्वेश्चन है, के इज लेस देन इक्वल टू एल, इसमें पूछ रहा है हमें जो कंक्लूजन से, ये जो कंक्लूजन दिया हुआ है, इस कंक्लूजन से ही हमें देखना है स्टेटमेंट को कि हमारा आंसर बन रहा है कि नहीं। अब क्वेश्चन है, के इज लेस देन इक्वल टू एल, के इज लेस देन इक्वल टू एल, मतलब कि के, अब देखते हैं दोनों तरीके से देखेंगे। के इज ग्रेटर देन तो हमें चाहिए नहीं, लेस देन चाहिए, यहाँ से शुरू होगा। के इक्वल टू एम, एम इज लेस देन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ सीरीज बना के इक्वल टू एम है, एम इज लेस देन ए है, देखिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, मतलब के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल है, ये तो कोई सीरीज नहीं बन रही हमारे पास, तो के इज लेस देन इक्वल टू एल दिया गया है, ये गलत हो गया, पहला कंक्लूजन गलत है। दूसरा देखते हैं, क्यू इज लेस देन ई, क्यू इज लेस देन ई, देखिए क्यू, यहाँ से देखते हैं क्यू इज लेस देन एल, एल इज लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है, क्यू इज लेस देन एल, एल इज लेस देन इक्वल टू ए, ये भी गलत हो गया क्योंकि क्यू इज लेस देन एल, एल के अलावा कोई हो रहा है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हमें लेस देन चाहिए था ई, पर हमें जो ई मिल रहा है वो इस तरह से कुछ आ रहा है, ग्रेटर देन एम आ रहा, तो ये गलत हो गया, ये भी सीरीज, मतलब कि हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। इसका आंसर होगा नाइदर वन कंक्लूजन नाइदर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए लेके आऊँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी इज लेस देन ए, क्यू इज ग्रेटर देन आर, इक्वल टू ए लेस देन वाई, किस तरह से करना है देखते हैं।
इसको मैं सीरीज ही बना देता हूँ, डी इज लेस देन ए, ठीक है। ए इक्वल टू हमारे पास है, सॉरी ए लेस देन हमारे पास वाई, सॉरी फिर से बनाते हैं, डी इज लेस देन ए है, ए इज लेस देन वाई है, जो ए इक्वल टू आर भी है हमारे पास, और आर है वो लेस देन क्यू है, मतलब क्यू इज ग्रेटर देन, ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब इससे हम सॉल्यूशन करेंगे, यही सीरीज से हम सॉल्यूशन करेंगे। किस तरह से करना है, हमारे पास पूछा गया है क्यू इज ग्रेटर देन डी, क्यू इज ग्रेटर देन डी, ये देखिए डी इज लेस देन ए है, ये देखिए, ठीक है। तो लेस देन आगे हमें तो क्यू इज ग्रेटर देन चाहिए था, ठीक है। अभी देखते हैं क्यू इज ग्रेटर देन ए, ये देखिए बन गया क्यू इज ग्रेटर देन आर, आर इक्वल टू ए, और ए इज ग्रेटर देन डी, मतलब कि हमारा पहला कंक्लूजन सही है, क्योंकि क्या पूछा, क्यू इज ग्रेटर देन डी, ठीक है, हमारा सही है। क्यू इज, डी इज लेस देन वाई, डी इज लेस देन ए इज लेस देन वाई, ये भी हमारा कंक्लूजन सही है, तो बोथ कंक्लूजन ए इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्यू इज ग्रेटर देन आर, आर इक्वल टू ए, फिर से वही बना लेते हैं, इसको भी नोट्स के रिगार्डिंग व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्यू इज ग्रेटर देन आर, आर इक्वल टू ए इज लेस देन वाई, डी इज लेस देन ए, ठीक है। डी हमारे पास ये दिए हुए हैं कंक्लूजन, क्यू इज लेस देन वाई, क्यू इज लेस देन वाई तो बन रहा ही नहीं है, क्यू इज ग्रेटर देन है, तो ये गलत हो गया, कंक्लूजन फर्स्ट हमारा गलत है। सेकंड है आर इज लेस देन इक्वल टू डी, आर इक्वल टू ए, हमारे पास आर इज लेस देन इक्वल टू डी नहीं है, हमारे पास है आर इज ग्रेटर देन डी, दोनों कंक्लूजन गलत है, इसका मतलब हो गया हमारे पास इसका भी नाइदर बी इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन ए, आर इज लेस देन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको एक डीपली समझाऊंगा। टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। आर इज लेस देन ये दिया गया है, आर इज लेस देन इक्वल टू पी, पी इज लेस देन इक्वल टू क्यू, ए इक्वल टू एस, एस इज लेस देन इक्वल टू एच, ठीक है। ये ऐसी सीरीज बनाई है मैंने, इकट्ठी कर ली जो कोमा में भी थी। अब पूछा टी इज ग्रेटर देन एस, टी इज ग्रेटर देन एस, ठीक है। टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर है, आर इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये पहली तो ठीक है। जैसे ऐसे होती टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, तो ये गलत हो जाती, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास आर के बाद जो ए है उस पर हमारे पास इक्वल टू नहीं है, तो मतलब कि ग्रेटर देन ही अकेला ये गिना जाएगा। पी इज लेस देन टी, पी इज लेस देन टी तो होगा नहीं, पी इज ग्रेटर देन है, ये कंक्लूजन सेकंड गलत हो जाएगा, इसका मतलब कि हमारे पास वन अकेला सही होगा, इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट, इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन वन, ई इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इक्वल टू एस लेस देन इक्वल टू एच, आर इज लेस देन पी इक्वल टू क्यू। टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इक्वल टू एस, एस इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है। आर इज लेस देन इक्वल टू पी इज लेस देन इक्वल टू क्यू। ये कैसे करना है, जो कोमा है ना, ठीक है, उसको भी मैंने इकट्ठा कर लिया, इस तरह से कुछ सीरीज बनी है। जैसे आपको आता होगा तो आप यहाँ से कर लेंगे, ये आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तो उनके लिए है जो अभी मीडियोकर अभी उनकी स्टार्टिंग हुई है, उसके लिए ये मैंने बनाई हुई है। एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, पहला कंक्लूजन है। एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, पहला तो गलत हो गया क्योंकि ग्रेटर है, फिर यहाँ पे लेस आ गया, तो आर के पास तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, पहला गलत। आर इज लेस देन क्यू,
R इज लेस देन P, P इज लेस देन Q। यस, सेकंड आपका ठीक होगा। ओनली कंक्लूजन B इसका आंसर होगा। ओनली कंक्लूजन इसका सेकंड आंसर होगा। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे मेरे क्वेश्चन। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी रीजनिंग की वो आएगी आपकी पजल पर आ सकती है या फिर कोडिंग डिकोडिंग पर आएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। बाय बाय।